नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सिखाता है कि दुनिया को संभालने की जो चाबी है ना, वो असल में कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद को संभालने में ही छिपी है। तो चलिए इस कमाल के विचार की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो आज की सारी बातचीत, सारे पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू होती है। और ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी टकराते हैं, है ना? जब लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो भाई शुरू कहाँ से करें? ये सवाल सीधा हमें उस उलझन के बीचों बीच लाके खड़ा कर देता है। ठीक है, तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें एक बुनियादी टकराव को समझना होगा। ये टकराव है हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के दबावों के बीच का। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है, नहीं? ऐसा लगता है जैसे हम हर रोज बाहर की दुनिया का बोझ उठाए चल रहे हैं, हर चीज को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में होता क्या है? हम थक जाते हैं और कई बार निराश भी हो जाते हैं। तो यहां पर ना दो तस्वीरें उभर कर आती हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है ये बाहरी दुनिया, अस्त व्यस्त, जिसका कोई भरोसा नहीं और जो ज्यादातर हमारे कंट्रोल से बाहर है। और दूसरी तरफ है हमारा अपना मन, एक ऐसी जगह जिसे हम समझ सकते हैं और जहां हम चाहें तो संतुलन ला सकते हैं। और पता है, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपनी प्राथमिकताओं ही उल्टी चुन लेते हैं। लेकिन ये सोच, ये नजरिया हमें एक बिल्कुल अलग, एक बेहतर रास्ता दिखाता है। और देखिए, इस विचार की असली ताकत यहीं छिपी है। ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में उतनी नहीं है जितनी उसे देखने और संभालने के हमारे तरीके में है। हम अपनी शुरुआत ही गलत जगह से कर रहे हैं। तो फिर सही तरीका क्या है, सही क्रम क्या है? बहुत ही सीधा और साफ। पहला कदम खुद को संभालें और उसके बाद ही दूसरा कदम आता है दुनिया को संभालें। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी शर्त है। पहले खुद फिर दुनिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई खुद को संभाले तो संभाले कैसे? चलिए अब उस एक समाधान की ओर बढ़ते हैं जिसे इस सोच में एक तरह का रामबाण उपाय कहा गया है। ये सवाल तो मन में आएगा ही, अगर खुद को संभालना ही वो चाबी है तो फिर इस चाबी से ताला खुलेगा कैसे? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत सीधा और अचूक उपाय बताया गया है। और वो रामबाण उपाय है जाने देने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये वो हुनर है जो हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम अपने अंदर की शांति को कैसे बनाए रख सकते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, जाने दो का मतलब कमजोरी या हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी और ताकत का काम है। ये इस बात को पहचानने की कला है कि कौन सी लड़ाइयां लड़ने लायक हैं और कौन से बोझ बस नीचे रख देने हैं, क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं। लेकिन इस जाने देने की कला को असल जिंदगी में प्रैक्टिस कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत, एक काव्यात्मक विचार में छिपा है। वाह, ये एक लाइन इस पूरे विचार का सार है। जिंदगी में कई ऐसी कहानियां या कहें अफसाने होते हैं जिनका कोई तय अंत नहीं होता। हम अक्सर उन्हें पूरा करने की जिद में उसी में फंसे रह जाते हैं, जबकि असली समझदारी उन्हें खूबसूरत मोड़ देकर आगे बढ़ जाने में है। तो ये अफसाना है क्या असल में? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के उन हिस्सों का प्रतीक है जिनसे हम जाने अनजाने चिपके रहते हैं। ये अफसाना सच में कुछ भी हो सकता है। शायद कोई पुरानी नाकामी जिसका बोझ आज तक ढो रहे हैं, या कोई अधूरा सपना जो रात को सोने नहीं देता, कोई टूटा हुआ रिश्ता जिसकी यादें परेशान करती हैं, या फिर मन में बसा कोई पछतावा जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। और यही है वो खूबसूरत मोड़। हम अपने अतीत को, अपने पास्ट को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम उस कहानी को देखने का अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। हम उस नाकामी से कुछ सीख सकते हैं, उस अधूरे सपने की जगह एक नया सपना देख सकते हैं और उस पछतावे को माफ करके खुद को आजाद कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये सारी बातें घूम फिर कर उसी एक विचार पर वापस आती हैं। जब हम अपने अंदर के इन अफसानों को जाने देते हैं, हम हल्के हो जाते हैं और तब हमारे पास बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा स्पष्टता होती है। असल में खुद को संभालना अपने अंदर की इन कहानियों को संभालने की ही कला है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक पल को सोचिए कि अपनी जिंदगी में वो कौन सा अफसाना है जिसे अंजाम तक लाने की जिद ने हमें रोक रखा है। शायद अब उसे खूबसूरत मोड़ देकर आगे बढ़ जाने का वक्त आ गया।